माता सीता की गुप्तचर सेविका माता सीता को प्रजा क्या बातें कह रही हैं ये बता रही थी। और क्या कहा? एक ने कहा कि सीता ने सूर्यकुल के राज सिंहासन को लज्जित कर दिया है। और क्या, जितनी मुंह उतनी बातें। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। उसे राजमहल में ही रखकर अपने पूर्वजों के कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी। सेविका की बात सुनकर माता सीता के आंखों से अश्रु के धार निकल पड़ते हैं। महारानी की जय हो। महारानी जी, कुमार लक्ष्मण आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। चिरंजीवी हो। आसन ग्रहण करो देवर जी। नहीं भाभी, मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत क्रोध में हो। कहो क्या बात है? वो जो भैया कह रहे थे तुम लोग राज संभाल लो, मैं थक गया हूं, इसी बात का दुख है भाभी। ऐसी बात भैया यूं तो नहीं कह देंगे, अवश्य कुछ बात होगी। भरत भैया भी कह रहे थे भैया ने अवश्य हमें कोई खोट देखा, तभी उन्होंने ये बात सोची। हम तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। किसने ऐसी भूल की, यही हम जानना चाहते हैं। आपको मेरी शपथ है भाभी, सच सच बताइए, कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई? नहीं देवर जी, आपके कारण महाराज चिंतित नहीं हैं। आपसे तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। नहीं भाभी, टालिए मत, सच सच कहिए। फिर भैया इतने विचलित क्यों हैं? आप तो भैया के हृदय की हर बात जानती हैं। अब ये धारणा सत्य नहीं है। अब आपके भैया महाराज हो गए हैं और महाराज के अंदर में छुपे रहस्यों को जानने का अधिकार और किसी को नहीं हो सकता। महाराज पधार रहे हैं। देवर भाभी में क्या मंत्राना हो रही है? देवर जी मुझसे पूछ रहे थे कि जो बात आपने इन्हें कही कि तुम लोग राज संभाल लो, ये इनके किस दोष के कारण कही? इनका विचार है कि मुझे आपके हृदय की सारी बातों का ज्ञान रहता है, इसलिए मैं उन्हें असली कारण बता दूंगी। फिर मैं उन्हें असली कारण बताने ही वाली थी, इतने में आप आ गए। क्या असली कारण बताने जा रही थी? यही कि इसमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी की कोई भूल नहीं। आपकी मानसिक थकावट का असली कारण तो मैं हूं। अर्थात यह कि मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अथाह समुद्र पर इतना लंबा सेतु बांधकर लंका पहुंचे, राक्षसों के असंख्य सेना के साथ उस महान युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और वो भी मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के लिए। सीते, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम एक साधारण स्त्री हो? महाराज, आप तो गंभीर हो गए। मैंने उपहास में कह दिया। सीते, सीता और राम का संबंध कोई उपहास की वस्तु नहीं है। ये तो एक छोटा सा समुद्र था। तुम्हारे लिए यदि धरती से किसी दूसरे लोक तक सेतु बांधना पड़े तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम मेरे प्रेम को नहीं जानती हो। मैं जानती हूं स्वामी।